हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। दोस्तों, डीएनएस के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीम्यूज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, इस वीडियो में हम 2020 यानी कि 2020 के बीम्यूज के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। ये दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो है कि क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन कराने से पहले जो 2 से 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप काशी विद्यापीठ में दोस्तों जब आप बीम्यूज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपके कुल 100 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों उन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिया जाएगा। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ ये है कि काशी विद्यापीठ के बीम्यूज एंट्रेंस एग्ज़ाम में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी कि दोस्तों, और यहाँ पे देखें तो जो दूसरा लिखा हुआ है अनुदेश, यहाँ दोस्तों लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तथा सबके अंक समान हैं। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप इसको इंग्लिश में भी देखें तो लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी एंड कैरी इक्वल मार्क्स। आई देयर डोंट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यानी कि दोस्तों मैंने जो 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दिया कि काशी विद्यापीठ के दोस्तों बीम्यूज एंट्रेंस एग्जाम में आपके 100 प्रश्न आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और वही दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो 400 नंबर का ये पेपर होता है। यानी कि दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। ओके दोस्तों, अब हम क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो फर्स्ट है कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान की गायन अवधि क्या है। यानी दोस्तों ये तो काफ़ी सिंपल सा सवाल है और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होगा। यानी कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि 52 सेकेंड। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जानते भी होंगे। सो अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और दोस्तों ये कह रहा है कि संगीत में कौन सा नाद उपयोगी है, यानी कि विच नाद इज यूज्ड फॉर म्यूजिक। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि आहट नाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों थर्ड है। ये कह रहा है कि मूर्छन्या किसे कहता, वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मूर्छन्या। सो क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि क्रम युक्त 7 स्वर, यानी कि 7 स्वर इन स्क्वेंस, यानी कि सीक्वेंस, यानी कि जो क्रम वाइज होता है। क्वेश्चन नंबर अब दोस्तों नेक्स्ट है और वो है आपका फोर्थ वाला। कह रहा है कि गत का प्रयोग किस शैली में किया जाता है, यानी कि गत GAT गत इज यूज्ड इन विच फॉर्म। सो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि वादन, यानी कि वादन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये कह रहा है कि सही जोड़े का चयन कीजिए जो कि राग में अल्पत्व को इंगित करती है, यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट पेयर विच इंडिकेट्स जो है कि अल्पत्व इन अ रागा। यानी कि दोस्तों अगर क्वेश्चन अगर हम 5 को देखें तो इसको दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए वाला होगा, यानी कि लंघन अनाभ्यास, यानी कि लंघन अनाभ्यास। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और ये कह रहा है कि किस राग में दोनों गाथाएं हैं, यानी कि विच रागा हैज़ बोथ गाथा। सो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों जो है कि राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि जैजवंती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ये कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित राग के किस रूप में इसका परिचय है, यानी कि इन विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग राग हैज़ इट्स इंट्रोडक्शन। सो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा दोस्तों, लक्षण गीत। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 6 है। ये कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि सम का चिन्ह है, यानी कि साइन ऑफ सम इज। सो 7 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका ए वाला होगा, यानी कि प्लस। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये 9वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत में कितने मूल स्वर होते हैं, यानी कि हाउ मेनी मूल्स स्वर इन म्यूजिक। सो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है और ये कह रहा है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोट्स। तो दोस्तों आपके जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11th है और ये कह रहा है कि संगीत में कितने कोमल स्वर होते हैं, हाउ मेनी कोमल्स नोट्स इन म्यूजिक। सो क्वेश्चन नंबर 11th का आपका राइट आंसर डी होगा, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कह रहा है कि संगीत का पहला भाग क्या है, यानी कि व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ संग। सो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, अस्थाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वो आपका 13 कह रहा है दोस्तों ये कि संगीत का चढ़ाव क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द हाई नोट्स। तो ये दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि आरोही। ओके, नेक्स्ट नंबर दोस्तों क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, ये दोस्तों कह रहा है कि संगीत जो है कि गीत के दूसरे भाग को क्या कहते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ संग इज। सो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि अंतरा कहते हैं। ओके, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ये दोस्तों कह रहा है कि यमन कल्याण राग में कितने स्वर लगते हैं, यानी कि हाउ मेनी नोट्स इन रागा यमन कल्याण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ओके, सो यानी कि दोस्तों ये वाला 7। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और ये 16वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय यमन कल्याण राग गाने के लिए सही है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टाइम टू सिंग रागा यमा कल्याण। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है 16वां, इसका राइट आंसर आपका ए, यानी कि रात्रि का पहला पहर, यानी कि फर्स्ट पहर ऑफ नाइट। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक राग विलावन का वादी स्वर है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दिस इज नोट ऑफ रागा जो है कि। सो क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि ध। अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसको कराने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो पे मैक्सिमम लाइक्स आते हैं दोस्तों और अगर आपकी डिमांड है तो दोस्तों हम 2 से 3 सालों के और भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों हमारे पास 1 से 2 सालों के और भी पेपर्स हैं और भी दोस्तों हम पेपर्स को कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास पेपर्स मिल जाएंगे हम 2 से 3 सालों के और भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए डीएनएस यानी कि इस चैनल पे दोस्तों कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, डे नाइट स्टडी चैनल पे दोस्तों नए हैं, तो आप डे नाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों काशी विद्यापीठ से संबंधित आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करते हैं इसके बाद आप जो है एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, काउंसलिंग होती है, एडमिशन होता है दोस्तों हमारे द्वारा यानी कि दोस्तों इस चैनल पे आपको जो है आपको एडमिशन से प्रोसेस से लेकर के काउंसलिंग से लेकर के दोस्तों सारी दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों हम 1 से 2 सालों के और भी क्वेश्चन पेपर को कराने का प्रयास आपके लिए ज़रूर करेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट है 18वां है और ये जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राग विलावन का संवादी स्वर है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी दिस इज नोट ऑफ रागा। सो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यानी कि GA। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि राम विलावन को गाने का सही समय क्या है, यानी कि विच वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू सिंग राग विलावना। सो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ए होगा आपका प्रातः काल, यानी कि मॉर्निंग में। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है 20वां का है कि राग काफ़ी में कितने स्वर लगते हैं, यानी कि हाउ मेनी नोट्स इन राग काफ़ी। सो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 का राइट आंसर आपका ये होगा 7, यानी कि 7। क्वेश्चन नंबर 21 है और ये कह रहा है कि राग काफ़ी का संवादी स्वर है, यानी कि एंटी तिदिश नोट्स ऑफ राग काफ़ी इज। सो क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों राइट आंसर आपका होगा बी, SA। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 22 है, ये कह रहा है कि राग काफ़ी को गाने का समय है, यानी कि टाइम ऑफ सिंगिंग राग काफ़ी इज। सो 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका डी होगा, मध्यरात्रि, मिडनाइट। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 23 है कि कौन सा राग भोपाली के लिए नहीं, यानी कि विच इज़ नॉट फॉर राग भोपाली। सो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 का जो है कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि म और नी। क्वेश्चन नंबर आपका 24 ये कह रहा है दोस्तों कि संगीत वाद यंत्र कौन सा है, यानी कि विच वन ऑफ इज इंस्ट्रूमेंट फॉर म्यूजिक। सो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा।
उपयुक्त शब्द, यानी दोस्तों ये तीनों चीज़ें जो है ये संगीत वाद्य का यंत्र ही है, आप सब लोग जानते ही होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म और क्लियर कर दूँ कि आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से दोस्तों देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जो क्वेश्चन हैं रिपीट होते हैं काशी विद्यापीठ में। वहाँ के दोस्तों जो स्टूडेंट हैं जो इस समय बेम्यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, उनका यही मानना है कि क्वेश्चन पेपर को जो भी एस्पिरेंट होते हैं उनको अच्छे से देखना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखें और आप जो है क्वेश्चन को लर्न करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 है, कह रहा है कि खाली का चिन्ह है, साइन ऑफ खाले इज, सो खाले, तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। अभी दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप इस पेपर के पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो आप वीडियो को देखिए, अच्छे से क्वेश्चन को लर्न करिए। बाकी दोस्तों मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ फॉर्मेट को कैसे ले सकते हैं। अब दोस्तों जो 26 नंबर क्वेश्चन है कि राग भैरवी कौन से ठाट से उत्पन्न होता है, यानी दोस्तों राग भैरवी जो है कि ड्राइव्स फ्रॉम विच ठाट। सो 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, भैरवी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 है और ये कह रहा है कि आशावरी राग का वादी स्वर है, यानी कि दिस इज नोट ऑफ आशावरी राग। सो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा आपका, ध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है कि प्रयाग संगीत समिति की स्थापना हुई थी, यानी कि प्रयाग संगीत समिति बाद एस्टेब्लाइज इन। सो क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 1926। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, कह रहा है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी, यानी कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी वाज एस्टेब्लाइज इन। सो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा आपका, 1975, यानी कि 1975। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, तीसवां के साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों जो है 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि 1954, यानी कि 1954। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि नृत्य है। दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ आर्ट सोशल डांस फॉर्म उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर आपका 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि कथक। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये दोस्तों जो भी मैं इस क्वेश्चन पेपर का आंसर करा रहा हूँ दोस्तों, ये मैं काशी विद्यापीठ के ऑफिशियल आंसर की के थ्रू करा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर मान लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन अगर रॉन्ग भी हो जाते हैं बाय द वे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों हम तो इसको ऑफिशियल आंसर की के थ्रू ही करा रहे हैं। ओके, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि रुमिकड़ी देशी, दोस्तों थोड़ा सा ये ब्लर आ चुका है, हालांकि हम आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कह रहा है कि रुमड़ी देवी रुडलेल किस नृत्य से संबंधित दोस्तों। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ए, यानी कि जो है भरतनाट्यम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट लेना है, यानी कि दोस्तों अगर आप इस पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सिंपल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए दोस्तों, और वहाँ पे आपको डीएनएस का दोस्तों व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, और दोस्तों आप उस व्हाट्सअप नंबर पे एसएमएस करके इस क्वेश्चन पेपर को आप ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, और दोस्तों कह रहा है कि ये पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य प्रकार से संबंधित है, यानी दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि कथक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 34 है, और ये कह रहा है कि संत्रिया नृत्य किस धर्म से संबंधित है, यानी दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, और दोस्तों ये कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 36 है, ये कह रहा है कि गिरजा देवी थी, यानी कि गिरजा देवी वाज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी, भारतीय शास्त्रीय गायक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 37 कह रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन है, यानी कि दोस्तों जो है 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा सी, तबला वादक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 38 है, और ये कह रहा है कि 38 कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है। तो दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बांसुरी।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 39 है। ये कह रहा है कि पंडित रविशंकर संबंधित थे, यानी कि पंडित रविशंकर वाज बिलोंग्स टू। सो 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सितार। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 40वां कह रहा है कि नाद के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड। सो 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं नाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 41 है। ये कह रहा है कि मेरा म्यूज़िक मेरा जीवन के लेखक कौन है। यानी दोस्तों ये एक जो पुस्तक है, एक जो पुस्तक लिखी गई है कि मेरा म्यूज़िक मेरा जीवन। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है कि 2018 में आ चुका है, इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 और ये कह रहा है कि ब्रेथ ऑफ गॉड किसके लिए लिखी गई है। सो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, हरिप्रसाद चौरसिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 43 की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। सो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज में जो है कि हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है और ये कह रहा है कि कोमल ध के प्रयोग किन रागों में किया जाता है, यानी कि इन विच राग्स कोमल ध इज यूज। सो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 44 का राइट आंसर जो है कि दोस्तों इसका राइट आंसर जो कि अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि सी भैरव ये वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है और ये दोस्तों कह रहा है कि राग भैरव का आरोह, यानी कि आरोह ऑफ राग भैरव इज। सो 45 नंबर क्वेश्चन का हम आपको राइट आंसर दोस्तों बता दें, इसका बी वाला होगा। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, आप एक बीम्यूज़ के स्टूडेंट हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 है। ये कह रहा है कि ये दोस्तों थोड़ा सा ब्लर आ चुका है तो इसको हम आपको इंग्लिश में बोल देते हैं कि इन ताल जो है कि झपताल, यानी कि झपताल दोस्तों यहाँ पर झपताल लिखा है, झपताल काली फॉल्स ऑन द बीट। सो दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, छठी मात्रा, 6th बीट। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि राग बागेश्वरी की आरोही में कौन से स्वर वर्जित है, यानी कि विच स्वर आर नॉट यूज द आरोह ऑफ बागेश्वरी। सो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों 8 है। कह रहा है कि किस राग में 2 माध्यम प्रयोग किए जाते हैं। सो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि शुद्ध सारंग। क्वेश्चन नंबर आपका 49 दोस्तों कह रहा है कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ था, यानी कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे बॉर्न इन। सो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर दोस्तों आपके लिए हो जाएगा बी, यानी कि 1960 में ना 80-60 में। क्वेश्चन नंबर 50 यानी दोस्तों 50वां नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भारतीय संगीत में कितने विकृत स्वर होते हैं, यानी कि हाउ मेनी विकृत स्वर इन इंडियन म्यूजिक। सो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि 5 होते हैं, 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 है और ये कह रहा है कि एक लाल में कितनी ताली और कितने खाली होते हैं। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी वाला, ये वाला 4/2। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 है कि रूपक ताल में कितनी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो 52 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका जो है कि हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि ये वाला 7। अब दोस्तों हम 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर्स हैं। तो दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन का जो है कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि झपताल में कितनी तालियां होती हैं, यानी कि हाउ मेनी ताली इन यूज टू झपताल। सो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 55 जो है कि 55 है। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस संगीत जो है कि वाद्य यंत्र से है, यानी कि बिस्मिल्लाह खान वाज रिलेटेड विद द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। सो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, शहनाई से। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है दोस्तों, कह रहा है कि संगीत जो है रत्नाकर के लेखक कौन थे, यानी कि हु वाज राइट ऑफ संगीत रत्नाकर। सो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपको होगा सी, यानी कि सारथी। क्वेश्चन नंबर आपका
तो 57 है दोस्तों, कह रहा है कि विद्यापति का संबंध किस क्षेत्र से है, विद्यापति इज रिलेटेड विथ टू विच रीजनल। सो 57 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, मिथिला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 58 कह रहा है कि सा और प कहलाते हैं। सो 58 नंबर जो है कि क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59 कह रहा है कि राग भीम पलासी का गायन समय क्या है, व्हाट इज़ द सिंगिंग टाइम ऑफ रागा भीमपिलासी। सो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, प्रातःकाल, मॉर्निंग। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है, 60वां है, कह रहा है कि राग भैरवी किस जाति का राग है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी वाला आएगा, संपूर्ण। इसको दोस्तों आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों कह रहा है कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन, यानी कि हु वाज द राइटर ऑफ अभिनव राग मंजरी। सो 61 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, पंडित भातखंडे। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है दोस्तों कि संगीत परिजात के लेखक कौन थे, यानी कि हु वाज द राइटर ऑफ संगीत परिजात। सो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, पी अहलोल अहोबल। क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है कि औरव जाति में कितने स्वर होते हैं, हाउ मेनी स्वर यूज्ड इन औरव जाति। सो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी आपको जगह दोस्तों 5 होते हैं, 5। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, ये कह रहा है कि भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है, यानी कि भांगड़ा इज डांस ऑफ विच स्टेट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर जो है कि आपका हो जाएगा बी, यानी कि पंजाब। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो नृत्य की बात आती है, यानी कि नृत्य कौन सा है, यानी कि किस स्टेट का कौन सा डांस है दोस्तों, ये आपको लर्न करना है। ये काफ़ी जो है कि बीमूस के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराया है आपको उसको देख करके आइडिया लग रहा होगा दोस्तों। तो किस देश का भी दोस्तों और किस राज्य का क्या नृत्य है, क्या डांस है, वो आप उसको लर्न कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी वो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65। अब दोस्तों जो 65 नंबर क्वेश्चन है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है, और वो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको दोस्तों काशी विद्यापीठ के बीम्यूज से रिलेटेड दोस्तों कोई जानकारी चाहिए, या फिर दोस्तों आपके अंदर कोई क्वेरीज़ है, आप भी दोस्तों कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप दोस्तों सीधा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दोस्तों जाइए, और वहाँ पे दोस्तों आप डीएनएस के व्हाट्सअप नंबर पे कॉल्स के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू दोस्तों कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ फॉर्मेट को भी दोस्तों आप हमारे डीएनएस के व्हाट्सअप नंबर पे ले सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, ये कह रहा है कि स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, प भारखंडे। क्वेश्चन नंबर आपका 66 कह रहा है कि गमक का प्रकार कौन सा है, यानी कि विच इज़ द काइंड ऑफ गमक। सो 66 यानी कि 66वें नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा आपका, बलि। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 67, कौन सी एक जाति नहीं है, यानी कि विच वन इज़ नॉट जाति। तो 67 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, कल्याण, बी वाला आंसर सही होगा। अब दोस्तों 68 क्वेश्चन कह रहा है कि बिलवाल है, यानी कि बिलवाल इज। सो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, थाट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 69 कह रहा है कि राग आसावरी का आरोही है। तो दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70वां है, 70वां कि मात्रा का समय कितना लगता है, यानी कि व्हाट इज़ द लिमिट टाइम ऑफ बीट। तो 70 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर ए आपका आएगा, यानी कि 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों, यानी कि हाउ मेनी बीट्स ऑफ कहरवा ताल। सो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा डी वाला, 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 72 कह रहा है कि 3 ताल में खाली किस मात्रा पर जाती है। तो 72 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, 9वीं मात्रा, 9th बीट। क्वेश्चन नंबर आपका 73 दोस्तों है कि राग देश का वाद्य स्वर है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 75 कि अनुष्का शंकर संबंधित है, यानी कि अनुष्का शंकर इज रिलेटेड टू। सो 75 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सितार से संबंधित है, यानी कि ए वाला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 ये दोस्तों कह रहा है कि कौन सा
जो है कि लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है, तो विच फोल्क डांस इज रिलेटेड टू गुजरात। सो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी वाला होगा, गरबा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब दोस्तों 77 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इन निम्नलिखित में से कौन जो है कि मैहर घराने से संबंधित नहीं रखता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू मैहर घराने। सो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों लोग मैहर घराने से संबंधित नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78 कह रहा है कि गिरजा देवी संबंधित है, यानी गिरजा देवी इज रिलेटेड टू दोस्तों, तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि ठुमरी से। क्वेश्चन नंबर 79 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ध्रुपद गायक नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ध्रुपद सिंगर। सो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा, ए एंड बी बोथ। 80 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का जो कह रहा है कि राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ, तो इन विच बुक द टर्म्स राग जो है कम्स फर्स्ट। तो दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन का 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है कि आपका हो जाएगा डी, बहुउद्देशीय। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके 81 है, और ये कह रहा है कि ये 81 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि बसंत ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 81 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा, 9। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है दोस्तों, ये कह रहा है कि तोता ए हिंद के नाम से जाने जाते हैं, यानी हु नोन इज एज, तो ताता इज ई हिंद। तो 82 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर आपका 83 दोस्तों कह रहा है कि भारत में सूफी संप्रदाय का प्रतिपादन किससे माना जाता है, यानी कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ सूफी सत इन इंडिया। तो 83 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका सी होगा, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, कह रहा है कि सितारा देवी का संबंध था, यानी कि सितारा देवी इज़ रिलेटेड टू विच। तो आपका 84 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, यानी कथक से ये रिलेटेड थी। अब 85 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि लीला सैम्पन्स संबंधित है, यानी कि लीला सैम्पन्स इज रिलेटेड विद। तो दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, नृत्य, डांस। क्वेश्चन नंबर आपका 86 कह रहा है कि किस नृत्य विधा का संबंध तमिलनाडु से है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ही है कि नृत्य वाला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो किस स्टेट से है, वो बार बार पूछता है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दोस्तों सी वाला होगा, ये भारतनाट्यम है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किस स्टेट का कौन सा डांस है, इसको आप अच्छे तरीके से जरूर लर्न कर लीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि बेगम अख्तर कला का संबंध है, यानी कि बेगम अख्तर आर्ट इज रिलेटेड विथ। तो 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी वाला होगा, गायक। क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों है, और ये कह रहा है कि ध्रुपद शैली किसके द्वारा शुरू की गई, यानी दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी वाला होगा, मान सिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 89 कह रहा है कि कर्नाटक संगीत के जनक है, यानी कि फादर ऑफ कर्नाटक संगीत इज। तो दोस्तों 89 नंबर जो है क्वेश्चन का जो है इसका दोस्तों मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ अभी 89 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों जो 89 नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसका जो है राइट आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा ए वाला, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 90 ये कह रहा है कि M.F. हुसैन संबंधित है, तो M.F. हुसैन वाज रिलेटेड विथ। तो 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी वाला आपको हो जाएगा, नृत्य से, डांसिंग से। क्वेश्चन नंबर आपका 91 कह रहा है दोस्तों कि मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध है, यानी कि मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड विथ। तो आपका 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी वाला होगा, बिहार से। क्वेश्चन नंबर आपका 92 दोस्तों कह रहा है कि अपना पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, अब अल्पना पेंटिंग इज रिलेटेड विथ। तो दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा ए, सिक्किम से, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको दोस्तों डे नाइट स्टडी चैनल पे दोस्तों आपको काशी विद्यापीठ से दोस्तों संबंधित सारी जानकारियाँ, सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिलती रहेंगी। दोस्तों अगर आप डे नाइट स्टडी इस चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और दोस्तों आप इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक दीजिए, ताकि हम आपके लिए 1 से 2 सालों के और भी क्वेश्चन पेपर को कराने का प्रयास करें। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, और जो है कि ये 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी,
दोस्तों शायद 92 नंबर क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर नहीं बताया, तो इसका 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, सिक्किम। अब इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे। 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी वाला होगा, राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर आपका 95 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की चित्र शैली है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटिंग ऑफ द हिमाचल प्रदेश। सो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ए, मधुबनी। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है। ये दोस्तों कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। सो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 97 सही सुमेलित है, विच वन इज़ करेक्टली मैच्ड। सो 97 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 98 कह रहा है कि तीजन बाई संबंधित है, यानी कि तीजन बाई इज रिलेटेड विथ। सो 98 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर जो है कि आपका हो जाएगा ए वाला, करवा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 99 कह रहा है कि कौन सा एक सितार वादक नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द नॉट सितार वादक। सो 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा आपका, ओके। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट है 100 है, ये दोस्तों कह रहा है कि संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ संगीत चिंतामणि। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि आचार्य बृहस्पति